हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में महिला सशक्तिकरण की क्या परिभाषा थी, क्या एग्जाम्पल्स थे, और अभी जो चल रहा है, जो फेक फेमिनिज्म चल रहा है, उसमें महिलाओं की क्या डेफिनेशन है और क्या एग्जाम्पल्स हम क्रिएट कर रहे हैं हमारी जनरेशन आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए क्रिएट कर रही है। आप इतिहास की ओर देखेंगे तो हमारे देश की महिलाओं ने हमें एक सुंदर और सशक्त इन्वायरमेंट दिया जिसमें हम उन्नति कर सकें। वो लड़ी हर उस समस्या के खिलाफ जो महिलाओं की उन्नति के आगे आ रही थी। सावित्रीबाई फुले लड़ी महिलाओं की शिक्षा के लिए ताकि कोई भी बेटी साक्षरता से दूर ना रहे। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में एक पुरुष की तरह पूरी शक्ति से लड़ी, पूरी क्षमता से लड़ी ताकि महिलाओं को शारीरिक अक्षमता की वजह से कम ना आंका जाए। और आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, भारत की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी, भारत की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी जी, भारत की फर्स्ट वुमेन डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी जी, भारत की फर्स्ट वुमेन एडवोकेट कॉर्नेलिया सोराबाजी जी, भारत की फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी, भारत की फर्स्ट वुमेन एयर होस्टेस सॉल्वे ग्रेनवली जी। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी चीज़ को, किसी रूढ़िवादी सोच को तोड़ा, समाज को आगे लाया ताकि एक अच्छा इतिहास क्रिएट कर सके। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। हम क्या देंगे आने वाली पीढ़ी को? हमारी पीढ़ी जब पढ़ेगी हमारे बारे में तो क्या पढ़ेगी कि उस समय की महिलाएं किस लिए लड़ रही थी? रील पर नाचने के लिए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मेट्रो में कपड़े उतारने के लिए, मतलब छोटे से छोटे कपड़े पहन के जाने के लिए, अपनी बॉडी दिखा के अटेंशन पाने के लिए, डाइवोर्स के नाम पर हद से ज्यादा एलिमनी लेने के लिए ताकि सामने वाले का पूरा परिवार, वो खुद एकदम परेशान हो जाए, हताश हो जाए। पुरुषों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के बाद पति की हत्या करने के लिए। अभी जो रिसेंट में आपने न्यूज़ पढ़ा कि फॉरेन से कैसे हस्बैंड आया अपनी पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए, उनकी लव मैरिज हुई थी और हस्बैंड खुद वाइफ का सरनेम अपने नाम के आगे यूज़ कर रहा था। इतना इनोसेंट होने के बाद भी उसको कई टुकड़ों में अपने ही आशिक के साथ मिलके मैडम ने जो भी किया, जो बहुत संवेदनशील मैटर था, ये भी तो कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होगा। कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी इसको भी पढ़ेगी। सिचुएशनशिप, घोस्टिंग और पता नहीं कितनी ऐसी वाहियात और गिरी हुई चीजों के लिए आज हमारा महिला वर्ग लड़ रहा है, जूझ रहा है समाज से। आई नो इट्स हर चॉइस, बट फिर भी अगर ऐसा रहा ना तो उन स्त्रियों की फ्रीडम छिन जाएगी जो एक्चुअली डिजर्विंग हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, जो अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए वो एक्चुअली लड़ रही हैं। उनकी स्वतंत्रता छिन जाएगी और फिर से महिलाओं पे यही कहावत सिद्ध होगी कि महिलाएं सिर्फ रसोई घर में अच्छी लगती हैं। कुछ तो नियम कानून बनने चाहिए ना कि बहन तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं कर सकती हो, गलत है ये। शादी के बाद चाहे महिला करे चाहे पुरुष करे, बहन तुम रील पर नाचने के लिए रोड पर 10 लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो। बहन तुम मेट्रो में कपड़े उतार के फेमिनिज्म के नाम पे नहीं जा सकती हो। किसी भी पब्लिक प्लेस पे तुम फेमिनिज्म के नाम पे सिर्फ अपने कपड़े नहीं उतार सकती हो। बहन तुम एलिमनी के नाम पे किसी की जान नहीं ले सकती हो। अपना गुजारा भत्ता अगर आप कैपेबल नहीं हो तो सिर्फ उतना मिलना चाहिए। अगर आप एक लड़की हो, एक महिला हो, एक स्त्री हो और आपको पूरी फ्रीडम है अपना फ्यूचर बनाने का, अपना भविष्य बनाने का, समाज में रहने का, पढ़ने लिखने का, ऑलमोस्ट आजकल सभी महिलाओं को ये चीज़ें हैं, तो हमें समाज में एक पॉजिटिव चेंज के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी सावित्री बाई फुले की तरह पढ़ा जाए, सरोजनी नायडू की तरह पढ़ा जाए, इंदिरा गांधी की तरह पढ़ा जाए और स्पेस से आई सुनीता विलियम्स की तरह पढ़ा जाए, ना कि इन सभी फेक फेमिनिस्ट की तरह पढ़ा जाए जो एक गंदा इतिहास लिख रही हैं, एक गंदा जो है पास्ट क्रिएट कर रही हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।